सभी दोस्तों को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, सत श्री अकाल। दोस्तों हमने 2 वीडियो पहले हमजहाद, साधना और अमल के बारे में बना दी है। तो आपको हमजहाद के अमल के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हो रही है और आगे भी होती रहेगी। ये वीडियो भी हमजहाद से संबंधित है। हमजहाद के बारे में कुछ विद्वानों का मत है कि वे मनुष्य के साथ ही पैदा होता है और उसी के साथ मर जाता है। जबकि कुछ का कहना है कि वे मनुष्य के साथ पैदा तो होता है लेकिन कभी मरता नहीं है, बल्कि मनुष्य की मृत्यु के बाद स्वतंत्र हो जाता है। हमजाद मनुष्य की मृत्यु के बाद नष्ट होता है या जीवित रहता है, इस विषय में हमें कोई विशेष विवाद नहीं है और ना ही इस बहस से कोई विशेष लाभ है। दुनिया का कोई भी छोटा सा काम बिना शक्ति लगाई पूरा नहीं हो सकता है। अब विचार कीजिए कि शक्तियाँ असंख्य तरीकों से प्राप्त की जाती है, लेकिन उन सभी तरीकों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, एक प्राकृतिक और दूसरी अप्राकृतिक। हमजाद की तस्कीर अर्जित प्रकृति से संबंधित है और इसे प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन और दुर्गम मार्गों से गुजरना पड़ता है। विशेष रूप से वे लोग जो वास्तविकता से अनजान होकर गलत तरीकों पर अमल करते हैं या अमल की विधियों में मनमानी प्रयोग करते हैं, वे खतरों के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। चाहे वे रूहानियत के इल्म हो या मात्र मानसिक अभ्यास, सभी में गहन एकाग्रता, स्थिर ध्यान, धैर्य, हृदय की शुद्धता, निरंतर अभ्यास, कल्पना शक्ति, पूर्ण विश्वास और शक्तियों के संग्रह की सख्त आवश्यकता होती है। इसके विपरीत बिखरे विचारों तथा अस्थायी कार्रवाइयों के साथ किसी भी प्रकार की सफलता के निकट पहुंचना संभव नहीं। आत्मा की पवित्रता और शरीर की स्वच्छता रूहानी अमलों में अनिवार्य शर्त है। जो लोग बाहरी और भीतरी शुद्धता की परवाह किए बिना इस प्रकार के अमल करते हैं, उन्हें उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। शुद्ध अमल उसी समय सफल होते हैं जब मनुष्य पूरी तरह संतुलित अवस्था में हो, अन्यथा ऐसे अमल हानिकारक सिद्ध होते हैं। सिफली अमलों का स्तर क्या है, ये जानने के लिए आप समझदार और ईश्वर भक्त लोगों की राय अवश्य लें। बहरहाल ये एक अलग ही क्षेत्र है। नूर से नूर का संबंध हर विचारशील व्यक्ति की सुविधा के लिए आगे आने वाली वीडियो में विभिन्न प्रकार के अमल प्रस्तुत किए जाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति की रुचि अलग अलग होती है, इसलिए इस विषय को अधिक लंबा करना हम उचित नहीं समझते। हमजाद की तस्कीर करने वाले सच्चे और अनुभवी आमिल बहुत कम होते हैं, जो आम लोगों से अलग अपनी ही एक दुनिया बसाए रहते हैं। उन्होंने अपने अनुभवों को विवेकवश गोपनीय ही रखा है, इसलिए इस विषय में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है। पिछले कई सालों से हमने अत्यंत उदारता के साथ धर्म के सेवकों, विज्ञान और कला के विशेषज्ञों, रूहानियत और अंतर्ज्ञान के विद्वानों, हिकमत, कीमिया और दिलमिया के विशेष ज्ञाताओं तथा सत्य के खोजियों के सीनों के रहस्यों को आम करने का प्रयास किया है। प्रस्तुत जानकारी भी उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। हमारी इस कठिन मेहनत का वास्तविक प्रतिफल तभी मिलेगा जब सम्मानित जो वीडियो देखते हैं और हमारे ज्ञान को अपने अंतर्मन, अपने दिल में समाते हैं, इससे लाभान्वित होकर हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए हमने बस इतनी ही जानकारी देनी है और अगली वीडियो हम कल बनाएंगे। तो क्योंकि समय हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम सारा दिन काम अपने करते हैं और रात को फ्री होकर के वीडियो बनाते हैं। ये जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।